पाकिस्तान किसी एक पार्टी की वरासत नहीं है। पाकिस्तान ना PMLN की वरासत है, ना ही पीपल्स पार्टी की और ना ही PTI की। इन्होंने थ्रेट करने की कोशिश की है उन लोगों को कि जिनकी तरफ से जिन पर इल्ज़ाम है मरीम नवाज़ की तरफ से कि उन्होंने उसे जो है वो स्मैश करने की धमकी दी है। मरीम नवाज़ को कुछ होने का इससे पाकिस्तान खपे से कोई भी तल्लुक़ नहीं है। उनकी ये स्टेटमेंट एक इलॉजिकल स्टेटमेंट लगती है। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान स्पीक्स के साथ मैं हूं आपकी होस्ट लाइबा दाऊद। नाजरीन, हमारा आज का सवाल ये है, PMLN के जावेद लतीफ़ कहते हैं अगर मरीम नवाज़ को कुछ हुआ तो वो पाकिस्तान खपे का नारा नहीं लगाएंगे। और साथ ही साथ आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ कहते हैं जावेद लतीफ़ ने उनकी मर्ज़ी से ये बयान दिए? आइए जानते हैं आवाम से उनकी राय। PMLN के जावेद लतीफ़ का कहना है अगर मरीम नवाज़ को कुछ हुआ तो वो पाकिस्तान खपे का नारा नहीं लगाएंगे। इस बयान का क्या मतलब है, क्या कहेंगे आप? मेरा ख्याल है कि इन्होंने थ्रेट करने की कोशिश की है उन लोगों को कि जिनकी तरफ से जिन पर इल्ज़ाम है मरीम नवाज़ की तरफ से कि उन्होंने उसे जो है वो स्मैश करने की धमकी दी है। मेरा ख्याल है कि ये एक नामुनासिब बयान है। इस तरह के पॉलिटिशियन को इस तरह की गुफ्तगू ज़ेब नहीं देती, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की सिचुएशन में कि जब पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनली जो है वो इस तरह के मसाइल का शिकार है कि जिसमें उसे मुसलसल परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी सूरत हाल में जब एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के एक बड़े लीडर की तरफ से इस तरह की गुफ्तगू आएगी, इस तरह के बयानात आएंगे, तो उससे और तो कुछ भी नहीं, सिर्फ पाकिस्तान का नेगेटिव इमेज जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है। आपको लगता है कि ये बयान गलत है? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है ये गलत है और बिल्कुल उन्हें इस तरह की सख्त बयानबाजी से इज्तनाब करना चाहिए। आपको क्या लगता है जावेद लतीफ़ ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मर्ज़ी से ये बयान दिए? मेरे ख्याल में उन्होंने शाह से ज़्यादा शाह का वफादार बनने को तरजीह दी है और उन्होंने उनको खुश करने के लिए ये बयान दिया है। और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ उनकी अपनी ज़ाती मेरा ख्याल है कि ये एक कोशिश या काविश है कि जिससे वो PMLN के जो लीडर्स हैं उनको खुश कर सकें। आपको क्या लगता है इस बयान के बाद क्या होगा? इस बयान के बाद यही कुछ होगा जो हम कह रहे हैं, इसकी मजम्मत होगी और इसको जो है वो पार्टी को, मैं समझता हूँ कि इससे नुकसान होगा, इनकी पार्टी के बयानिए को नुकसान होगा। PMLN के मियां जावेद लतीफ़ का कहना है कि अगर मरीम नवाज़ को कुछ हुआ तो वो पाकिस्तान खपे का नारा नहीं लगाएंगे। आपका इस बयान से क्या मतलब है? इस बारे में ये कहूँगी कि जावेद लतीफ़ साहब की ये स्टेटमेंट जो है वो एक बचगाना स्टेटमेंट है कि इतने जो है मेन पार्टी के वो रुकन होने के बाद उनकी ये स्टेटमेंट एक इलॉजिकल स्टेटमेंट लगती है। और मरीम नवाज़ को कुछ होने का इससे पाकिस्तान खपे से कोई भी तल्लुक़ नहीं है। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदा रहने के लिए बना है, जो हमारा नारा है पाकिस्तान जिंदाबाद। तो मरीम नवाज़ का यहाँ तो कोई हमारे मुल्क में कोई रोल हो, एक वो नवाज़ शरीफ की जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है उसकी बेटी के अलावा तो पाकिस्तान के लिए कोई उसकी वर्थ ही नहीं है कि उसे कुछ हो या ना हो, कुछ नहीं होगा। क्योंकि वो लोग जिन्होंने इस मुल्क को बनाया, जिन्होंने इसका आइडिया दिया, उनकी सारी फैमिलीज़ वो उनको भी तो कुछ हुआ था। क्या उस वक्त भी पाकिस्तान खपे के नारे लगे थे? क्या लियाकत अली ख़ान जब शहीद हुए थे उस वक्त भी पाकिस्तान खपे के लगे थे? आपको क्या लगता है इस बयान के बाद क्या होने वाला है, क्या होगा? इस बयान की कोई वर्थ नहीं है मेरे ख्याल में, और कुछ नहीं होने वाला। वो जस्ट वो सेनेट इलेक्शन जो हुए हैं या कुछ भी उनके जो भी ट्रायल्स चलते हैं अदालतों में, जब उन पे कोई भी प्रेशर राइज आता है तो वो इस प्रेशर को मीडिया पे लेके आते हैं ताकि वो एक आवाम की जहनों में एक खलल पैदा कर सकें और वो उनको अपने जो उन्होंने करप्शन के चार्जेस हैं उनकी तरफ से उनका माइंड जो है डाइवर्ट किया जाए। उसके अलावा उसका कोई मियां जावेद लतीफ़ से मुझे इतनी बड़ी इररिस्पॉन्सिबल बयान की उम्मीद नहीं थी। तो पाकिस्तान किसी एक पार्टी की वरासत नहीं है। पाकिस्तान ना PMLN की वरासत है, ना ही पीपल्स पार्टी की और ना ही PTI की। पाकिस्तान पाकिस्तानियों से है। और मरीम नवाज़ जिनकी अपने भाई, अपनी फैमिली, अपने फादर सब गैर मुल्क में रह रहे हैं, वो पाकिस्तान खपे या ना खपे का नारा लगाने वाले कौन होते हैं? पाकिस्तान तो तब भी खपता रहा था जब हमारे कायदे आज़म की जब फौत हो गए थे, तो इनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए बना है और इंशाल्लाह ताला ये हमेशा रहेगा। PMLN अपना वजूद सोचे कि वो आगे सफ़र करेगी या वो उसकी खपने और ना खपने की जो है वो क्या पोजीशन रह जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान ने तो यहीं रहना है। PMLN ने ख़त्म हो जाना है। आपको कैसे लगता है कि PMLN ख़त्म हो जाएगी? क्योंकि मुझे लगता है कि PMLN का सियासी वजूद अब नहीं रहा। जब भी किसी लीडर पे अगर करप्शन के इल्ज़ामात भी लग जाए तो
उसको इखलाकी तौर पे उसको लीडर को अपनी सियासत छोड़ देनी चाहिए। और इनका अपना लीडर जो है वो मुल्क से बाहर जाके रह रहा है और ये अभी यहाँ पे खप्पे और ना खप्पे की नारे लगा रहे हैं। आप खुद आके पहले अदालतों को फेस करें, आप वहाँ पे आके अपने ट्रायल करें, तो अब उसके बाद अपनी आप अगर आप इनोसेंट भी हैं, जो आप तकरीरों में कह रहे हैं, अगर आप इनोसेंट भी हैं तो अदालत में आके आप पहले कम से कम अपनी बेगुनाही साबित तो करें, फिर उसके बाद आप पाकिस्तान खप्पे न खप्पे आप जिस वो क्या लगता है जावेद लतीफ़ ने नवाज़ शरीफ के मर्ज़ी से ये बयान दिया? हाँ जी बिल्कुल, ये ऑब्वियसली पार्टी लीडर जब वो बाहर बैठ के इस चीज़ को पूरी पार्टी को होल्ड कर रहे हैं, करप्शन चार्जेस होने के बावजूद उनके ऊपर, और वो इलाज के बहाने से वहाँ बाहर बैठे हैं। लेकिन मरीम नवाज़ का तो यही कहना है कि नैब ने जो है उनकी कोई करप्शन साबित नहीं की, बल्कि नैब का तो यही काम होता है कि वो करप्शन साबित करे, लेकिन उनकी कोई करप्शन नैब की तरफ से साबित नहीं हुई है। नवाज़ के कहने से तो करप्शन साबित नहीं हो सकती, बाकायदा पूरे ट्रायल चल रहे हैं अदालतों में। जब वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बाहर बैठे हैं, जब वो अदालतों में पेश होंगे, उनके ऊपर ट्रायल चलेंगे, अदालतों में पेश होने के लिए वो आए थे, उनके करप्शन चार्जेस जो है प्रूव हुए थे तो वो ना आयल हुए थे। ऐसे तो वो उन्हें उठा के बाहर नहीं ना जो है अब उनकी कुर्सी से उतार दिया गया था या उनको हटा दिया गया था। तो उन पे करप्शन चार्जेस थे, उनके मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस सामने आए थे, वो सारा कुछ मैं अगर कहूँ तो वो इस वजह से वो हुआ है। मरीम नवाज़ का जो स्टेटमेंट है इस बारे में, वो आप ये कह रही हैं कि मरीम नवाज़ के कहने से कुछ नहीं होता, उन्होंने कहा है कि नैब उनकी करप्शन साबित नहीं कर सकी है, लेकिन आप कहती हैं कि उनके कहने से कुछ नहीं होता। मरीम नवाज़ जो है वो अभी ट्रायल चल रहे हैं, जब ट्रायल जो है फाइनल डिसीजन तक पहुंचेंगे तो उस वक्त उनका वर्डिक्ट आएगा, अभी तक वो कोई वर्डिक्ट नहीं आया। आपको क्या लगता है इस बयान के बाद क्या होने वाला? इस बयान के बाद मैं तो समझती हूँ कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा कि ये एक स्टेटमेंट है, इससे कोई वो वाला सिस्टम तो नहीं होगा कि जब बेनज़ीर के मरने के बाद उन्होंने पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान खप्पे के नारे लगाए थे और यहाँ फसादात शुरू हो गए थे। इसकी कोई वर्थ नहीं है, मरीम की कोई वर्थ नहीं है मेरे ख्याल में कि उसकी ये मरीम को कुछ हो जाता है या जावेद लतीफ़ की स्टेटमेंट के बाद कुछ पाकिस्तान में कुछ होगा या कुछ। आपको लगता है कि कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ मरीम नवाज़ का ही बयानिया है कि नैब जो उनकी करप्शन साबित नहीं कर सकी। नैब में तो वो लोग पेश ही नहीं हुए, जब भी उनकी नैब में हाज़िरियाँ लगती हैं वो तो मुल्क से बाहर दरख्वास्तें दे के भाग रहे होते हैं। अभी तो उनकी अपनी प्लास्टिक सर्जरी होनी है जिसके लिए उन्होंने बाहर जाना है। पहले नैब को आप कम से कम फेस तो करें वहाँ, क्या आप अपनी मिनी ट्रायल तो दें, उसके बाद तो आप कहें कि मुझे जी नैब ने हमारे ख़िलाफ़ ये कर दिया वो कर दिया। आपके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट नैब से बड़ी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने आपके ख़िलाफ़ अगर आपको माफिया डिक्लेयर कर दिया है तो बाकी तो कोई चीज़ रहती नहीं है पीछे। तो पहले मरीम नवाज़ अपना सियासी मुस्तकबिल देखे कि उसका सियासी मुस्तकबिल क्या है। वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल को छोड़े, पाकिस्तान रहने के लिए बना है। पाकिस्तान में मरीम नवाज़ ना हुई तो कोई और हो जाएगा, इमरान खान ना हुआ तो कोई और आ जाएगा, जरदारी ना हो तो कोई और आ जाएगा। मरीम नवाज़ कहाँ जाएगी? वो अपना सियासी मुस्तकबिल देखे, वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल पे सवालिया निशान ये लोग मत लगाएं, क्योंकि अगर इन्होंने पाकिस्तान न खप्पे वाली ऐसी कोई साजिश इन्होंने करने की कोशिश की तो अवाम जो है इस चीज़ को कभी भी कबूल नहीं करेगी। बेशक अभी कुछ लोगों की हमदर्दियाँ PMLN के साथ हैं, लेकिन जैसे ही ये नारा शुरू हुआ तो लोगों ने तो इन्हें सड़कों पर घसीट के मारना है कि आप कौन होते हैं हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ ये बात करने वाले। तो मरीम नवाज़ पहले अपना सियासी मुस्तकबिल बचाए, फिर वो पाकिस्तान की बात करे।